लेजर हेयर रिडक्शन आखिरकार क्या है? अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए आजकल कई सारी लड़कियां लेजर हेयर रिडक्शन का सहारा ले रही हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट यानी कि लेजर के द्वारा एक्सेसिव हेयर या अनवांटेड हेयर को रिमूव किया जाता है। दरअसल किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है कि लेजर द्वारा एक लाइट एमिट की जाती है जो मेलेनिन पिगमेंट द्वारा अब्सॉर्ब की जाती है और फिर ये लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देती है। दरअसल इससे होता यह है कि आपकी जो फ्यूचर हेयर ग्रोथ है वो डिले होने लगती है, यानी कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ 1 महीने में आती है तो वो 3 महीने में आने लगेगी। और इसकी कई सारी सिटिंग्स आपको लेनी पड़ती है, लगभग 6 से 8 और जरूरत पड़ने पर उससे भी ज्यादा। और धीरे धीरे आपका जो हेयर टेक्सचर है वो लाइट हो जाता है। ऑल्सो लेजर हेयर रिमूवल से पहले आपको कई सारे टेस्ट्स भी करवाने को कहा जाता है, जिसमें होता है एक अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा कई सारे हार्मोनल टेस्ट्स, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या आपके अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं तो लेजर हेयर रिडक्शन के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। उसी के साथ साथ आप जब भी लेजर हेयर रिडक्शन की सिटिंग्स ले रहे हैं तो बीच में आपको वैक्सिंग नहीं करवानी है। साथ साथ हार्श एक्सफोलिएटिंग स्क्रब भी अपनी बॉडी पर अवॉइड करिए। अगर आप फेस पर लेजर करवा रहे हैं तो थ्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करवानी, क्योंकि उससे जो आपकी हेयर ग्रोथ लाइट हो रही है वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो रिसेंटली आपने कहीं से ट्रैवल किया है और आपकी बॉडी में टैनिंग है तो इमीडिएटली अपनी सिटिंग ना लें, थोड़ा सा डिले कर लें, बिकॉज बॉडी में अगर टैनिंग है तो लेजर से आपकी स्किन को और ज्यादा डैमेज हो सकता है। अच्छा, जब भी आप लेजर करवाती हैं तो आपको कम से कम 48 घंटे तक, अगर मैं रेकमेंड करूं तो आउटडोर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर कि आप जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। बिना सनस्क्रीन के ना आपको मेकअप करना है ना आपको बाहर जाना है। और जब भी आप फेस का लेजर लेते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन कोई भी फेस पील नहीं लेना है, ना फेशियल करना है, और मेकअप भी 2 से 3 दिन आपको अवॉइड करना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको लेजर हेयर रिडक्शन के दौरान रखने चाहिए। एंड ऑल्सो कई बार ऐसा भी होता है कि 8 सिटिंग्स लेने के बाद भी आपकी हेयर ग्रोथ अगर नहीं जाती है तो आपको मेंटेनेंस सेशंस भी लेने पड़ते हैं एज पर योर बॉडी एंड हेयर टाइप। सबसे पहले मेक श्योर कि आपका चेहरा और आपका बॉडी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है। हमेशा स्किन जब ड्राई होती है तो लेजर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। अगेन यूवी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको रोजाना सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, फेस पर भी और साथ साथ बॉडी पर भी। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा फैंसी खुशबू और झाग वाले बॉडी वॉशेस नहीं लगाने हैं, क्योंकि जितना केमिकल आप बॉडी पर लगाएंगे उतने लेजर के रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ऑल्सो अगर आपकी सिटिंग ड्यू है और अगर वो 1 या 2 दिन में है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आइसोट्रेटिनॉइंस और ब्लड थिनर्स बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी आपके रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी टैटूइंग हो रखी है, टैटूज हैं, तो वहां पर भी लेजर नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। ऑल्सो जब भी आप लेजर करवाएं ये सारे प्रिकॉशंस हमेशा फॉलो करें सो दैट आपको आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलें। सो ये कुछ प्री केयर और पोस्ट केयर थी आफ्टर लेजर की, जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अदरवाइज ये प्रोसीजर एब्सोल्युटली सेफ है और किसी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर स्किन क्लिनिक से ही इस प्रोसीजर को करवाएं, ताकि अच्छे इक्विपमेंट्स और हाइजीन का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रेंड्स 9।